झारखंड की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है उससे सत्ता पक्ष के विधायक, खास करके कांग्रेस के विधायक खुद को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में कई ऐसी गॉसिप भी हो रही है जिससे कहीं न कहीं अपने आप को वो जद में पा रहे हैं। सीता सोरेन जी हमारे साथ मौजूद हैं और झामुमो की विधायक हैं। मैडम, जो खबरें आ रही हैं कि सत्र के पहले दिन, मानसून सत्र के पहले दिन जो सत्र होता है उसके बाद आप तमाम लोग जाते हैं और रामेश्वर उरांव जी के आवास में आप लोगों की बैठक होती है, ऐसी खबरें मीडिया के गलियारों में चल रही हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें 100% झूठ है और किसी बड़ी साजिश के तहत हमको फंसाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसको जो यूट्यूब चैनल है, जो भी मीडिया के गलियारों में चल रही है, हम कहीं भी उपस्थित नहीं थे। ये गलत है। हम उनके आवास भी नहीं गए हैं और क्या हुआ हम खुद ही नहीं जान रहे, क्योंकि 1 तारीख को हम सदन में थे भी नहीं। और इस तरह की जो गलत खबरें हैं, जो है कि पूरा मीडिया के थ्रू पूरा जनता देखेगी, तो इस तरह की गलत खबर को नहीं छापना चाहिए, नहीं प्रस्तुत करना चाहिए और हम मानहानि का केस करेंगे इसके विरुद्ध। समाचार चैनल के ऊपर? जी बिल्कुल, क्योंकि जो खबरें हैं वो पूरा देश दुनिया जानती है, देखती है और उसी को सच मानती है। तो एक छवि को भी धूमिल करने की कोशिश करने का षड्यंत्र रचा गया है, इसके ऊपर हम केस करेंगे। मगर सीता जी, आपको पता होगा खबरें अगर चलती हैं उसकी कुछ बुनियाद, कुछ आधार होते हैं, कुछ इनपुट्स होती है, कुछ ना कुछ तो होगा उसके आधार पर। जिस तरह आप कह रही हैं कि बिल्कुल फॉल्स एलिगेशन है, तो आप थोड़ा बताएं कि उस दिन आप कहाँ थी, किनके संपर्क में थी, या उन लोगों से पहले इस तरह की कोई बातचीत हुई थी? जी देखिए, उस दिन तो हम अपना पूजा में बैठे हुए थे, रुद्राभिषेक चल रहा था मेरा, और उस दरमियान हम कहीं भी उस दिन घर से निकले भी नहीं हैं। और ऐसे परिस्थिति में जो है कि खबर इस तरह की चलना ये बेबुनियाद है, ये पूरी तरह से षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। ये सीता सोरेन को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? बहुत सारे विधायक हैं। पता नहीं, बार बार देखिए, ये तो हम भी आप लोग के सामने बात को रख रहे हैं कि सभी लोग जाने कि कुछ दिन पहले ये भी हमको खबर था कि हम दिल्ली गए थे, जो महामहिम राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण के समारोह में, ये भी मीडिया के माध्यम से ही पता चला। तो ये भी एक गलत न्यूज़ था। तो कुछ दिन से इस तरह का न्यूज़ जो चल रहा है मेरे खिलाफ, ये हमको आशंका हो रही कि बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है मेरे खिलाफ। ऐसा ही लगता है जिस तरह से आप पार्टी में रहते हुए पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर जो बयान करती हैं, पार्टी को टारगेट करती हैं, मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठाती हैं, उसको कहीं न कहीं आधार बनाकर लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं? देखिए, पार्टी के खिलाफ तो कहीं भी नहीं इसे हम ये कर रहे हैं। हम तो जन मुद्दों के पर ही हम सवाल उठाते हैं कि काम होनी चाहिए, राज्य में जनता की काम होनी चाहिए। अवैध खनन जो होती है उन पर उसको हम रोकने के लिए हम आवाज़ उठाते हैं। तो पार्टी के खिलाफ तो ऐसे कुछ भी नहीं आवाज़ उठाते हैं। फिर एक बार वही हम सवाल करेंगे, आखिर सीता सोरेन ही टारगेट पर क्यों आ रही हैं? और आ रही हैं तो क्या कुछ लगता है, कुछ आधार, कोई कंक्रीट आधार, कोई कारण हो सकता है? कुछ लोग ऐसे संपर्क में हैं आपसे, या आप किसी अननोन नंबर से कोई फ़ोन कॉल किया हो, या किसी ने संपर्क साधने की कोशिश की हो इस ताज़ा प्रकरण से जोड़ते हुए? ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह के। ये गलत खबर है, जो भी है सब कुछ गलत मेरे खिलाफ जो है कि गलत चीज़ों को जो है कि जनता के सामने, पब्लिक के सामने लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मेरी छवि को जो है कि पूरी तरह धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये थी झामुमो की विधायक सीता सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो मीडिया में ये खबरें आ रही हैं कि सीता सोरेन मानसून सत्र के पहले दिन समाप्ति के बाद रामेश्वर उरांव के आवास में जाते हैं और तमाम विधायकों के साथ बैठक होती है, जिसमें सरकार से अलग रुख करते हुए एक वैकल्पिक सरकार बनाने की बात होती है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, फॉल्सलेस बात है, इसमें कोई आधार नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। और जिस चैनल में भी, जिस पोर्टल में भी, जिस मीडिया हाउस ने भी इस खबर को प्रसारित किया है, उनके खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा करेंगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप से शहनवाज।